नमस्कार। किसी ने 100 साल बूढ़े नाना जी से पूछा कि पति कैसा होना चाहिए, शादी से पहले पति के बारे में क्या जांच करनी चाहिए। तो भाई, पहली ज़रूरत तो ये है कि पति प्रेम करने वाला होना चाहिए। और जब मैं प्रेम की बात करता हूँ तो उसका जिस्मानी प्रेम से कोई संबंध नहीं रहता है। प्रेम का अर्थ लिपटना, चूमना, चाटना, बेहुदा हरकतें करना, शरीर के उस अंग को दिखाना जो नहीं दिखाना चाहिए, यह सब चीज़ें प्रेम का हिस्सा नहीं है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को सुख पहुंचाना, गरीब को 2 पैसे दे देना, भूखे को खाना दे देना, वस्त्रहीन को वस्त्र दे देना, किसी को चलने में मदद कर दी, किसी का सामान थोड़ा बूढ़े का सामान उठा लिया, जो कमज़ोर है उसको चलने में मदद कर दी, ये प्रेम है। और ये प्रेम की इंतहा है कि यही आदमी को भगवान तक भी पहुंचा देता है। सही गुरु कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया, प्रेम एक ऐसा रास्ता है कि प्रभु तक पहुंचा देता है। लेकिन प्रेम जो है स्वार्थ नहीं है, कुर्बानी मांगता है। अपने कुछ देना पड़ता है, अपना कुछ गंवाना पड़ता है। जो तो हो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरियाओ। सो प्रेम जो है सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है, अपने आप को अपने ईश पे वारना है। सिर धर तली गली मोरियाओ। अगर तुमने प्रेम करना है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयारी होनी चाहिए। इस तरह का प्रेम करने वाले पति की ज़रूरत है। झगड़ालू, मारपीट करने वाला, गाली गलौज करने वाला प्रेम में शामिल नहीं होते। ऐसे ही नशे करने वाला, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, गलत स्त्रियों का संग करने वाला आदमी भी जो है वो प्रेम नहीं कर सकता। तो प्रेम की भाषा तो ये है कि ऐसा प्रेम करो जैसा कि बेटे को माँ से होता है और बेटी को बाप से होता है। ऐसा पवित्र प्रेम जो है वही प्रेम कहलाता है, बाकी प्रेम नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात जो है कि वो कमाऊ होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए। सिर्फ प्रेम करने से पेट नहीं भरता है। प्रेम में ये गुण है कि अगर दुख हो तो दुख महसूस नहीं होता। मिलजुल के आपस में हम वो दुख की घड़ी जो है वो गुजार लेते हैं, दुख में दुखी नहीं होते अगर प्रेम है तो। और अगर प्रेम नहीं है तो छोटी सी भी अड़चन आ गई तो एक दूसरे को ब्लेम दो, एक दूसरे को शिकायत करो, एक दूसरे लड़ने झगड़ने लगो। ऐसा व्यवहार हम शुरू कर देते हैं जो प्रेम का हिस्सा नहीं है। और मैंने दूसरा कहा कि कमाऊ होना चाहिए। उसको कोई परमानेंट रेगुलरली बेकायदा काम काज होना चाहिए। तो हमारे को पता करना चाहिए कि अगर वो सरकारी नौकरी में है तो किस अहदे पे है, कितनी की कमाई कर लेता है। अगर उसका अपना काम है तो वो क्या करता है। और आप उसकी दुकान अगर है, कोई कपड़े की मान लो दुकान है, तो आप कपड़े की दुकान में ग्राहक के तौर पर भी जा सकते हैं और अपने होने वाले पति के बारे में देख सकते हैं कि उस लड़के का व्यवहार कैसा है, बातचीत कैसी है, आवाज़ कैसी है, शरीर कैसा है, आगहीन तो नहीं है, हेल्दी है। ये सारी बातें मालूम की जा सकती हैं बड़ी आसानी से, किसी तकलीफ से नहीं। तो दूसरा गुण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वो कमाने वाला होना चाहिए और उसकी आमदन रेगुलर होनी चाहिए। कम हो लेकिन बाकायदा हो। ये नहीं कि 4 दिन काम मिला
और 3 दिन नहीं मिला, या 4 दिन काम मिला, अपने पैसे शराब में उड़ा दिए, घर दिया ही कुछ नहीं। तो इस तरह का कमाऊ आदमी नहीं चाहिए। और तीसरा गुण जो उसमें है, उसमें सेहतमंद होना चाहिए। सेहत से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो पहलवान हो। मेरा सेहत से अर्थ इतना ही है कि ना उसका कद बहुत छोटा हो और ना उसका काम बहुत ऊंचा हो, क्योंकि ऐसे ऐसे आदमी की अगली संतान जो है वो बिगड़ी हुई पैदा होती है। तो इसलिए मीडियम टाइप का जो पति है वो ज़्यादा लाभमंद रहता है। और दूसरा ये देख लेना चाहिए कि होने वाले पति में कोई ऐसी लंबी बीमारी तो नहीं कि जिसके इलाज में ही सारी आमदन चली जाए, या जिसका इलाज ही ना हो। तब तक इलाज हो तो कैंसर हो, अगर पता नहीं उसका इलाज होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी बीमारियों का पता पहले कर लेना चाहिए। मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी सेहतमंद होना चाहिए, काना ना हो, अंधा ना हो, गूंगा ना हो, अंगहीन ना हो, लंगड़ा ना हो, हाथ पैर सलामत हो। यही मोटी मोटी बातें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिसको देखना चाहिए। मुकम्मल चीज़ तो होती नहीं, किसी को पूरा जहाँ नहीं मिलता